आवाज क्लियर है? जी बोलिए। मुफ्ती साहब, जब ये अपना मुसलमानी हुकूमत जब भी ये मतलब इस्टेब्लिश कर रही थी, बढ़ रही थी आगे, तो उस टाइम ये मुस्लिम स्पेन जो मुसलमानों ने फतह किया, तो यहूदियों ने शायद मुसलमानों की मदद की, और उसी दौरान में यहूदी मतलब उलमा और ये उनके जो बड़े बड़े ये उसी दौर में आए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फ़िलिस्तीन फ़तह किया था, तो उस वक़्त ईसाइयों ने डिमांड रखी थी कि आप यहाँ यहूदियों को इजाज़त नहीं देंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको उनके जो मुक़द्दस मकामात थे, उसके दर्शन की मतलब उसकी इजाज़त दी है कि वो यहाँ आए, अपना जो भी उनका मज़हबी वो है, अक़ीदा है, वो मनाएँ और वो अपना उसके बाद चले जाएँ। तो क्या ये मुफ्ती साहब वही बहाने से वो यहूदी वहाँ गए और उन्होंने ज़मीनें खरीदी और देखिए, उन्होंने वो मैं आपको मुख्तसर बता दूं, तारीख बहुत एक लंबा मौजू है। मैं मुख्तसर आपको बताना चाहूंगा कि जब मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत कायम की, जिसको हम अंदलुसियन हुकूमत कहते हैं, तो वहां पर जो यहूदी थे वो एक ऐसी माइनॉरिटी बनकर उभरे कि जिनका बहुत ज्यादा असर और रसूख था। और उसकी वजह यह थी कि उनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे मुसलमानों से, बहुत अमन सुकून के साथ वो रह रहे थे, कोई उनको टेंशन मसला नहीं था। यहां तक कि जब अंदलुसियन हुकूमत खत्म हुई, स्पेन की मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई और ईसाइयों ने उन इलाकों को पर कब्जा करना शुरू किया, तो जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया ईसाइयों ने, उतना ही जुल्म उन्होंने यहूदियों पर किया। यहां तक कि यहूदियों की एक बड़ी तादाद छुपी हुई, यानी छुपकर उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, वो ईसाइयत में आ गए, रहे यहूदी लेकिन बजाहिर अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया। और जिन्होंने ये नहीं किया था वो चले गए वेस्ट अफ्रीका, यानी टूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को। आज भी इन इलाकों के अंदर बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हैं, और इसराइल के कायम होने से पहले तो बहुत बड़ी तादाद में यहूदी थे। ये सारे वही यहूदी थे कि जो स्पेन से हिजरत करके मुसलमानों के साथ मुस्लिम इलाकों के अंदर आए थे। ये है यहूदियों के साथ इसराइल के कायम होने से पहले मुसलमानों के ताल्लुकात। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जब होलोकॉस्ट हुआ था तो फलस्तीन के मुफ्ती आजम ने हिटलर का साथ दिया था यहूदियों के खिलाफ। हो सकता है कि यह बात सही हो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको सही भी मान लूं, तो उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, और सल्तनत उस्मानिया के बाद खत्म होने के बाद इस पूरे इलाके को, फलस्तीन के इलाके को इंग्लैंड ने अपनी टेरिटोरी बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और वहां पर यहूदियों को लाकर बसाया जाने लगा। तो वहां के अरबों ने, मुसलमानों ने इसकी, और ईसाइयों ने, दोनों ने मिलकर इसकी की कि भाई ये तुम यहूदियों को यहां लाकर क्यों बसा रहे हो। तो यहूदियों ने बाकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म किया, और उसके जवाब में मुसलमानों ने भी फिर जंगें शुरू की। तो ये जंगें दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, वहां पर टेंशन शुरू हो गई थी। तो वहां के मुफ्ती आजम को पता था कि ये यहूदी यहां आकर हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब जब उनके ऊपर, उनको जब वहां पर मसला हुआ जर्मनी में, तो यहां के मुसलमानों ने फितरी तौर पर, यानी ये मुमकिन है, मैं इसको 100% मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वाकई मुसलमानों की पोजीशन क्या थी, लेकिन अगर मुफ्ती आजम ने हिटलर के साथ मुलाकातें की तो उसका ये पस मंजर था। तो ये पॉइंट है। तो अब यहूदियों का जो असल दुश्मनी है वो ईसाइयों के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके अकीदे के मुताबिक, ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक सूली पर चढ़ाने वाले कौन थे? यहूदी थे कि जिन्होंने रोमन्स का साथ दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों को का होलोकॉस्ट करने वाले कौन थे? वो भी ईसाई थे। तो ईसाइयों ने ही सबसे ज्यादा यहूदियों को पर जुल्म किया है, और आज ईसाई दुनिया यहूदियों के साथ खड़ी है। तो ये एक आयरनी है, इसके अलावा और क्या है? बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, आपने तफसील से बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। जी अच्छा फैजल साहब। मुफ्ती साहब, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाह रहा था जी। अभी मुफ्ती साहब ने जो बात कही है कि यहूदियों ने जीसस को जब वो सूली पे वो लटकाने के लिए वो लोग कर रहे थे, कि तो उस टाइम की हजरत एक बात है, जो वहाँ पे जो उनका गवर्नर था रोमन्स का था या वो किसका था वो ध्यान नहीं है मुझे,
تو उसने जब सवाल जवाब किए जीसस से अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो उसने सारे सवाल जवाब करने के बाद कहा कि मुझे तो इस इंसान में कोई ऐसा पाप नजर नहीं आता जो मैं इसको सूली पे चढ़वा दूं। तो फिर यहूदियों ने और अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को लेके उसके दरबार के बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए कि नहीं, इसको जो है सूली पे चढ़ाया जाए, सारी यहूदियों ने। फिर उस जो गवर्नर था उसने बाहर आके इस बात को कहा कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, एक निर्दोष इंसान को मैं नहीं मार सकता, मुझे इसकी हत्या का जो है पाप लगेगा। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि इसका जो पाप लगेगा उसका दोष हम पे और हमारे बच्चों पे है, लेकिन इसको सूली चढ़ाना है तो चढ़ाना है। ये यहूदियों का स्टेटमेंट था वहां पे पूरी जी हाँ, कम्युनिटी का। जी 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 बिल्कुल, पॉइंट।